नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे आज पढ़ेंगे मेरे साथ पाठ 3 भारत का अतीत गौरव। भारत का अतीत गौरव। लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें और अपने माता पिता की बात मानें। चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ 3 कक्षा 7 के बच्चों के लिए। प्राचीन स्मारकों, ध्वंसावशेषों। स्मारक माने जो याद के लिए खंभे होते हैं जिन पर कुछ शिलालेख लिखे होते हैं, जो बहुत पुराने होते हैं, या फिर किसी की प्रतिमाएं होती हैं, उनको स्मारक कहा जाता है। ध्वंसावशेषों माने जो ध्वंस हो चुके हैं, जो खंडहर बन चुके हैं। ध्वंसावशेषों मीन्स खंडहर। गुफाओं, मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों आदि से हमें भारत के अतीत गौरव की जानकारी प्राप्त होती है। अतीत गौरव माने प्राचीन समय में हमारा भारत कैसा था, इस बारे में हमें जानकारी मिलती है और उस पर हमें गर्व होता है। इस पाठ में भारत की प्राचीन कलाओं जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि से उसी अतीत गौरव का परिचय दिया जा रहा है। इस पाठ से हमें भारत के किस बारे में पता चल रहा है कि भारत में किस प्रकार की कलाएं हुआ करती थीं, जिनमें कौन कौन सी थी। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाठ अपना। त्योहार तथा विवाह के अवसर पर महिलाओं को घर की किसी दीवार के कुछ भाग पर गोबर पोतकर, गोबर पर चावल की सफ़ेदी लगाकर, गेरू के रंग से देवी देवताओं, पशु पक्षियों के चित्र और फूल पत्तियां बनाते हुए आज भी हम देखते हैं। प्राचीन की जो प्रचलित परंपराएं हैं प्राचीन समय की, उसमें आज भी ये देखा जाता है गांव में कि त्योहारों पर या किसी का विवाह होने पर घर की जो महिलाएं होती हैं वो किसी दीवार पर या तो गोबर से कुछ दीवार को कुछ हिस्से को पोत देती हैं या फिर गेरू से पोत देती हैं और उन पर सफ़ेद चावल की सफ़ेद स्याही बनाई जाती है। पीस कर चावल को पीस कर उसकी सफ़ेदी बनाई जाती है, स्याही बनाई जाती है और उससे देवी देवताओं के, पशु पक्षियों के और फूल पत्तियां बनाकर वो लोग उनकी पूजा करते हैं। विशेष रूप से दीपावली के अवसर पर, और सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलता है ये सब? दीपावली के अवसर पर। उत्तर भारत में दीवार पर चित्रांकन की प्रथा है। चित्रांकन माने चित्र बनाने की प्रथा। उत्तर भारत में दीवारों पर चित्र बनाने की प्रथा बहुत समय से प्रचलित है। दक्षिण भारत में द्वार के आगे अधिकांश लोकोत्सवों यानी जो जनमानस में उत्सव होते हैं, मनाए जाते हैं, उन पर चौक पूरने की बड़ी कलात्मक प्रथा है। चौक पूरना यानी आटे से जो चौक बनाए जाते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। आटे से विभिन्न प्रकार के सूखे रंगों को मिलाकर तथा पृथ्वी पर गोबर लीपकर महिलाएं तरह तरह के मांगलिक चक्र और नमूने बनाती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, घर में कोई शुभ काम होता है तो चौक बनाया जाता है। स्थान को, धरती के कुछ स्थान को गोबर से लीप दिया जाता है और या तो आटे से या आटे में रंग मिलाकर तरह तरह के मांगलिक यानी शुभ चक्र बनाए जाते हैं, उनके नमूने बनाए जाते हैं। ओणम उत्सव के दिनों में केरल में रंगोली का बहुत महत्व होता है और जब केरल का ओणम उत्सव होता है उसमें रंगोली का बड़ा ही विशेष महत्व है। वहाँ रंगोली अवश्य बनाई जाती है। भित्ति चित्रों माने दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्र को बनाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। दीवारों पर तो चित्र बनाने की परंपरा बहुत पहले से ही चली आ रही है। प्राचीन काल में जनसाधारण माने सामान्य लोग नहीं, वरन राजवंशों में राजकुमारों, ये कोई सामान्य लोगों के लिए नहीं था, बल्कि राजकुमारों और राजकुमारियों को भी बाल्यावस्था में चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी। इन राजा के बच्चों को भी प्राचीन समय में ये शिक्षा दी जाती थी। ललित कला की परंपरा भारत के ग्रामों और नगरों के साथ पिरोई हुई है।
ललित कला, लालित्य कला माने सौंदर्यता। इसकी कला भी भारत में प्राचीन समय से गाँव में, नगरों में चली आ रही है और आज भी ये परंपरा चल रही है। गांव और नगरों में कुम्हार आज भी मिट्टी के सुंदर खिलौने और तरह तरह की मूर्तियां बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा शहरों में, गांव में आज भी कुम्हारों द्वारा जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं या बर्तन बनाए जाते हैं, उन पर तरह तरह के नमूने बना दिए जाते हैं। मेलों में देवी देवताओं की मूर्तियां हम देखते हैं और कहीं हम मेले में जाते हैं तो वहाँ पर तरह तरह की मूर्तियां मिलती हैं, जिसमें चीनी मिट्टी की भी होती हैं और साधारण मिट्टी की भी मूर्तियां होती हैं, और उन्हें लाकर हम घरों में सजाते हैं और इन मूर्तियों को हम अपने घरों में ले आते हैं और अपने घर की सजावट करते हैं। इन मूर्तियों की पृष्ठभूमि देखने से मालूम होगा कि मनुष्य जब पत्थर के हथियार बनाने लगा था। पृष्ठभूमि माने अगर इनके पीछे के बारे में, इनसे पुराने समय के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो ये कब की प्रथा है? जब मनुष्य पत्थरों से अपने हथियार बनाने लगा था, तभी उसने अपने कल्पित देवताओं को पत्थरों से गढ़ना भी आरंभ कर दिया था। तभी उसने जिन देवताओं को, कल्पित माने जिनकी कल्पना की जाती है, जिनको देखा नहीं है बल्कि केवल कल्पना करी गई है, उनको भी उसने बनाना शुरू कर दिया था। अति प्राचीन काल की मूर्तियां पत्थर की ही पाई गई हैं और बहुत ज़्यादा जो प्राचीन समय में है वहाँ पर पत्थर की ही मूर्तियाँ मिलती हैं। इन मूर्तियों के लिए पूजागृह बनाए गए थे। इस प्रकार स्थापत्य कला को भी विकास का अवसर मिला। स्थापत्य कला मीन्स वास्तुकला। इस तरह से इन मूर्तियों को पूजा घर में रखा गया और इस तरह से स्थापत्य कला का यानी वास्तुकला को भी अवसर मिल गया और ये कला अत्यंत रूप से प्रचलित हो गई।